हेलो गाइस, नाउ वी विल डिस्कस द लेवल कंट्रोल। तीसरा पैरामीटर आ गया। पहले हमने प्रेशर किया, फिर टेम्परेचर किया, अब हम करेंगे लेवल। तो इसमें हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ लेवल मेजरमेंट, सिंपल साइड ग्लासेस एंड गीजिंग रॉड, बायोन्सी टेप, और उसके बाद आता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अच्छा, इसमें दो तरह से होता है, कंटिन्यूस मेजरमेंट भी होती है, पॉइंट डिटेक्शन भी होता है। कंटिन्यूस मेजरमेंट मींस कि आपका कंटिन्यूसली लेवल जो है उसको मॉनिटर कर रहे हैं, उसको मेजर कर रहे हैं। दूसरा होता है पॉइंट डिटेक्शन के, एक पॉइंट पे जाके आपने कोई लेवल एक किसी पॉइंट सर्टेन पॉइंट्स के ऊपर आप उसकी मेजरमेंट कर रहे हैं। वही डिस्क्रीट और एनालॉग वाला कॉन्सेप्ट तकरीबन बन रहा है। तो कंटिन्यूस मेजरमेंट में क्या है, द यूनिट ऑफ लेवल आर जनरली मीटर्स, हाउ एवर देयर आर numerous ways to measure the level that require different technologies and various units of measurement, and such means may be ultrasonic, transit type, पल्स इको, पल्स रेडार, ये सारे यूज़ होते हैं लेवल मेजरमेंट। प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक P इक्वल टू रो जी एच। जैसे मैंने आपको जब प्रेशर पढ़ा था, आपको मैंने कहा था कि ये प्रेशर जो आपका ट्रांसमीटर है ना, ये बड़ी जगहों पे इस्तेमाल होता है। अब लेवल को मेजर करने के लिए भी आप प्रेशर ट्रांसमीटर यूज़ कर रहे होते हो। क्यों? जो लेवल होता है ना, वो जो आपका टैंक होता है उसके जो बॉटम है उस पर प्रेशर बिल्ड कर रहा होता है। तो अगर लेवल ज़्यादा होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो P इज इक्वल टू रो जी एच, तो H इज इक्वल टू P ओवर रो जी या P ओवर गेमा। ठीक है, जो लास्ट स्लाइड्स में हमने किया भी था। उसके बाद वेट मेजरमेंट भी जो है, वेट जो स्ट्रेन गेजेस हैं, कंडक्टिविटी, कैपेसिटिव, तो ये सारे मेथड होते हैं जिसे आप लेवल को मेजर कर सकते हैं। प्रेशर, टेम्परेचर, अब हम लेवल की बात करें। लेवल मेजरमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आपकी गाड़ी में फ्यूल टैंक है, उसका लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता होना चाहिए। आपने जाना है डेस्टिनेशन में, अगर आपको गेज ही नहीं लगी, लेवल गेज वहाँ पे, तो आपने रिस्क लिया ना, आपको पता ही नहीं लेवल क्या है। यू नीड एक्यूरेट लेवल एस्टिमेशन, ताकि आपको ये श्योर हो कि आपकी गाड़ी रास्ते में जो है वो कहीं बंद नहीं हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फॉर कंटिन्यूस मेजरमेंट द लेवल इज डिटेक्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू अ सिग्नल दैट इज प्रोपोर्शनल टू द लेवल। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड डिवाइसेस कैन इंडिकेट लेवल और वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आता है पॉइंट डिटेक्शन। Point detection can also provide for all liquids and solids. Some of the more common types are capacitive, microwave, radioactive, vibration and conductive. ठीक है, ये पॉइंट डिटेक्शन में यूज़ होते हैं। आगे देखते हैं हम इसको। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं जी सिंपल साइड ग्लास। अच्छा, सिंपल साइड ग्लास क्या होता है कि ये आप इसको एक्चुअल देख सकते हो। दो जो कंटेनर होते हैं ना, अगर आप उसको ज्वाइन करें तो उसमें पानी का लेवल सेम हो जाएगा। मतलब एक टैंक है ना, उसके साथ आप एक और टैंक लगा दें, तो इस टैंक से पानी दूसरे टैंक में जब जाएगा तो दोनों का लेवल सेम होगा। ये एक रूल होता है, और यही रूल इसमें यूज़ होता है साइड ग्लास के। ये टैंक के साथ फिजिकली लगा देते हैं, तो जितना लेवल जो है वो टैंक का होगा, उतना ही लेवल इसके अंदर आ जाता है। तो हमें पता चल जाता है भाई इस वक्त इतना वाटर है, मीटर है या इंच है या इतने फुट वाटर है। तो ये क्या होता है, अ विजुअल इंडिकेशन ऑफ द लेवल कैन बी obtained when part of the vessel is constructed from transparent material or liquid in a vessel is bypassed through a transparent tube. The advantage of using stop valves with the use of a bypass pipe is that it facilitates its removal for cleaning. ठीक है, तो ये देखें साइड ग्लास होती है। ठीक है, इसमें इश्यूज भी बड़े आते हैं। इसमें इसका कनेक्शन करना होता है ऊपर से और नीचे से, और इसमें जो है फॉल्ट भी आ जाते हैं। आई थिंक इसके अंदर एक जो मुझे याद पड़ रहा है, एक स्टॉपर होता है, वो फंस जाता होता है अक्सर। इसमें ये प्रॉब्लम आता है। तो ये हमारे पास जनरेटर में जो ऑयल होता था जनरेटर का, वहाँ पे ये लगी होती थी इसके साथ ना, टैंक के साथ। उससे हम देख रहे होते थे कि ऑयल कितना है इस वक्त जनरेटर का। तो ये साइड ग्लास बोलते हैं इसको। ठीक है, साइड ग्लास। और ये इसके डिज़ाइन होते हैं डिफरेंट किस्म के, स्टाइल ए, स्टाइल बी, स्टाइल एफ, स्टाइल सी, डी, ई, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स हैं। आप डिफरेंट स्टाइल से जो है वो ये इसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो साइड ग्लास। ठीक है, ये डिफरेंट स्टाइल ऑफ द टैंक्स हैं, आप देख रहे हो, और उसके अकॉर्डिंगली जो साइड ग्लास है वो उस पर दिखाई हुई है। अच्छा, अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पे हम आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है लेवल में। हमारे पास जो वाटर का लेवल मेजरमेंट था, फायर वाटर टैंक, फिर पोर्टेबल वाटर टैंक, उसमें यही मेथड यूज़ होता था। एक पीटी लगा होता था नीचे पैंदे के ऊपर, वो प्रेशर बता रहा होता था। तो वो प्रेशर जो आ रहा होता था वो KPAA आई थिंक होता था, एब्सोल्यूट। वो फिर DCS में उसको, DCS के अंदर उसमें ना उसने वो कैलकुलेशन लगा के उसको लेवल में कन्वर्ट करके शो करवाया हुआ था। ठीक है, तो ट्रांसमीटर पे भी आप लेवल के तौर पे भी शो करवा सकते हो। उसमें ट्रांसमीटर पे हार्ट कम्युनिकेटर लगा के उसको KPAA की जगह उसको हाइट में ले जाओ, मतलब जो कैलकुलेशन है
अभी मैं आपको जब फ्लो पढ़ाऊंगा ना, उसमें एक चीज़ आपको मैं बताऊंगा, स्क्वायर रूट एक्सट्रैक्टर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वो कई मरतबा ट्रांसमीटर साइड पे लगा होता है, कई मरतबा वो डीसीएस पे लगाया होता है, तो ट्रांसमीटर से सिंपल डीपी आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, तो स्टैटिक प्रेशर, डिफरेंशियल प्रेशर, बबल ट्यूब मेथड, डायफ्राम बॉक्स और वेइंग। द बेसिक्स ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में क्या होता है, P इज इक्वल टू रो जी एच का फार्मूला, H इज इक्वल टू पी ओवर रो इंटू जी, वहाँ से आपका हाइट निकल आएगा। अगर आपको प्रेशर ज़्यादा मिल रहा है ट्रांसमीटर से, इसका मतलब है लेवल भी आपका टैंक का ज़्यादा है, ठीक है। और for constant density, the only variable that changes its height, in fact any instrument can measure the pressure, can be calibrated to reach the height of a given liquid and can be used to measure the liquid level in vessels under atmospheric conditions। ये देखिए, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है ना ये सिस्टम है। ये क्या है, ओपन टैंक है। कौन सा टैंक है, ओपन टैंक है। और इसमें ओपन है, इसका मतलब है अगर ओपन है तो इसके जो लिक्विड के ऊपर वाली सरफेस है उस पर जो प्रेशर आएगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है। तो इसमें अब मैंने अगर एक लगाना है पीडीटी, प्रेशर डिफरेंशियल ट्रांसमीटर, या डीपीटी, तो वो कैसे लगाऊंगा। देखिए, पहले आपका टैंक है, टैंक के साथ एक लगा हुआ आइसोलेटिंग वाल, क्योंकि अगर आपका ट्रांसमीटर ख़राब हो गया है तो आप आइसोलेटिंग वाल को बंद करके ट्रांसमीटर उतार के नया लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने डायरेक्ट ही लगाया हुआ, डायरेक्ट कभी भी नहीं लगाते, पाइप के साथ या किसी भी वेसल के साथ डायरेक्ट नहीं इंस्ट्रूमेंट लगाना, हमेशा कोई ना कोई आइसोलेशन के थ्रू लगाना है ताकि उसको सिस्टम से हम आइसोलेट भी कर सकें, ठीक है। नहीं तो टैंक खाली करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आइसोलेटिंग वेल लगाएंगे। फिर एचपी साइड को कहते हैं हाई प्रेशर साइड, वो लगेगी यहाँ पे। और लो प्रेशर साइड को हम क्या करेंगे, वेंट टू एटमॉस्फेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सिस्टम है जो मैक्सिमम यूज़ होता है इंडस्ट्री के अंदर लेवल मेजरमेंट के अंदर, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अच्छा, ओपन लैंग टैंक लेवल मेजरमेंट इंस्टॉलेशन, ये इस तरह से होती है जनाब। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं जनाब, क्लोज टैंक। अगर आपका टैंक क्लोज है, मतलब आपका टैंक जो है वो उसमें जो है वो कोई ऐसा लिक्विड है जो आप ओपन नहीं छोड़ सकते, वो भी वेपोरेट हो जाए, तो आपने टैंक को क्लोज़ किया हुआ है। अब अगर आपने टैंक को क्लोज़ किया है तो उस लिक्विड के वेपर ऊपर आ जाएंगे और ऊपर फिर वेपर प्रेशर डेवलप होगा। क्या होगा, वेपर प्रेशर। अब पिछले केस में क्या था कि आपने जो लो साइड थी उसको वेंट टू एटमॉस्फेयर किया था, क्योंकि आपके जो लिक्विड था उसके ऊपर भी एटमॉस्फेयर था, तो सेम प्रेशर था। तो अब आप डिफरेंस लेंगे दोनों प्रेशर का तो सही आ जाएगा लिक्विड। यहाँ पे अगर आपने ओपन टू एटमॉस्फेयर कर दिया, लेकिन यहाँ पे प्रेशर डिफरेंट हो सकता है, वेपर प्रेशर, तो अब रीडिंग में एरर आ जाएगा। तो इसका हल ये होता है कि जो लो साइड होती है ना उसको ऊपर, जो ऊपर की जो साइड है जहाँ पे वेपर प्रेशर डेवलप हो रहा है वहाँ पे लगा दिया जाता है। अब इनका डिफरेंस लोगे दोनों प्रेशरों का, हाई और लो का, अब आपका एक्यूरेट लेवल आ जाएगा इसके अंदर। आ रही बात समझ। तो ये फ़र्क है ओपन टैंक और क्लोज टैंक के। ओपन टैंक में वेंट टू एटमॉस्फेयर करनी है लो साइड, और जो क्लोज टैंक होता है उसमें आपको वापस ऊपर टैंक से जोड़ देनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और 4 to 20 मिली एम्प में आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, जो ये स्टैंडर्ड फर्दर यूज़ होता है, या ये फील्ड बस भी हो सकता है, ठीक है। तो जो लेवल को वो मेजर करेगा वो आगे 4 to 20 में कन्वर्ट हो जाएगा। मसलन अगर टैंक खाली है तो 4 मिली आ रहा होगा, टैंक फुल हो गया तो 20 मिली आ रहा होगा, और टैंक अगर हाफ हो गया तो कितना आ रहा होगा, 12 मिली आ रहा होगा। ये इस तरह से है, ओके। तो अच्छा जी, ये है क्लोज टैंक मेजरमेंट। अच्छा, एक ये होता है अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक में आपको पता है एस इज़ इक्वल टू वी टी। तो स्पीड ऑफ साउंड जाती है और टाइम को मेजर किया जाता है, जितनी देर टाइम में रिफ्लेक्ट होके आती है उससे आप एस निकाल सकते हो। ये वाला जो एस है, एस मीन्स ये हाइट, एस इज़ इक्वल टू वी टी, ठीक है, वी इंटू टी, ठीक है, एस। अच्छा, अब इसमें जो है वो अगेन ये 2s हो जाएगा ना, एक ये वाला एक ये वाला। तो ये हमने किया हुआ है अल्ट्रासोनिक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन में, अगर आप याद करें उसमें नहीं पढ़ाया हुआ आपको लेवल की मेजरमेंट, ये वही है। 2s इसमें हो जाएगा, या एस इज इक्वल टू वी टी बाई 2 आएगा इसमें, ठीक है। ये हमने इंस्ट्रूमेंट में किया हुआ है। अच्छा जी, दूसरा एक और ये होता है जी रेडार टाइप। मैंने तो नहीं इन पे काम किया, लेकिन मेरे कोलीग था उसने काम किया होता है इस पर, रेडार टाइप। तो इसमें देखिए ये ट्रांसमीटर है और एक ये रिसीवर है, सोर्स है और डिटेक्टर है। एक डायरेक्ट सिग्नल है जो कि रेफरेंस होगा, और उसके बाद दूसरा सिग्नल है रिफ्लेक्शन के बाद इसको मिल रहा होगा। अगर लेवल कम होगा तो ये एंगल कम होगा, और अगर लेवल ज़्यादा होगा तो ये एंगल, ये जो थीटा है ये ज़्यादा हो जाएगा। तो इस थीटा को मेजर करके भी जो है वो आप बता सकते हैं कि इसमें कितना लेवल है इस वक्त, ठीक है। पल्स रेडार, इसको इट डिटेक्ट्स द फेज शिफ्ट, ठीक है। जो फेज शिफ्ट होगा, जो थीटा होगा, फेज शिफ्टेड सिग्नल, थीटा यहीं से निकलेगा कि कितना फेज शिफ्ट आया, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैपेसिटिव लेवल सेंसर की। आपको पता है कि लेवल जो है लिक्विड, उसको अगर हम डाइलेक्ट्रिक कंसिडर कर रहे हो
तो अगर उसका लेवल ऊपर नीचे हो रहा है तो उससे क्या होगा कि आपकी जो प्लेटें हैं, अगर आपका टैंक एज अ प्लेट है तो उसकी कैपेसिटेंस भी वेरी कर रही होती है, ठीक है। तो क्यों ए एफ से लॉन ओवर डी करके कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है। तो अगर आपका जो है वो लेवल चेंज हो रहा है तो फिर उससे आपकी कैपेसिटेंस वेरी कर रही है और उससे अल्टीमेटली आपका लेवल आप मेजर कर सकते हैं। तो एक आता है जी रेडियो एक्टिव मेथड। रेडियो एक्टिव मेथड में क्या है जी, रेडियो एक्टिव मेथड में ट्रांसमीटर जो है सोर्स नीचे लगा हुआ है, रेडिएशन सोर्स, और रिसीवर सोर्स ऊपर लगा हुआ है। अब इसमें जो रेडियो एक्टिव वो रेडिएशन फेंकेगा वो पानी में अब्जॉर्ब होगी, ठीक है। अगर लेवल ज़्यादा होगा तो ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगी और लेस रिसीविंग होगी। अगर लेवल कम होगा तो मोर जो है वो क्या होगी, लेस अब्जॉर्प्शन होगी, मोर रिसीविंग होगी। अगर लेवल ज़्यादा होगा तो लेस रिसीविंग होगी, मोर अब्जॉर्प्शन होगी, अब्जॉर्ब हो जाएगा ना आपका। ये चीज़ हमारे पास गैस डिटेक्टर में भी यही चीज़ इस्तेमाल होती थी इंडस्ट्री में, ट्रांसमीटर रिसीवर टाइप होते थे। तो ट्रांसमीटर 26 रेज आई थिंक फेंक रहा होता था और 26 रिसीव करता। अगर कोई गैस का क्लाउड आता था तो वो जो रेस उसमें अब्जॉर्ब हो जाती थी, तो फिर इधर कम मिलती थी इसको। फिर यहाँ से फिर उसको वो 4 to 20 या 0 to 100% उसकी हम कैलिब्रेशन करते थे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है फ्लोट एंड टेप सिस्टम। ये देखें, कल जो हमने लैब की थी उसके अंदर हमने आपको बताया था लिक्विड का वो जो फ्लोट था जो पानी पे तैर रहा था और उससे नीचे स्विच हो रहा था ना, ये हमारे प्लांट पे सेम यही लगा हुआ था। तो इसको फ्लोट एंड टेप सिस्टम कहते हैं। ये देखो फ्लोट एंड टेप, फ्लोट क्या करेगा, पानी की सतह पे तैर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें सिंपल वाला भी हो सकता है मैकेनिकली, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, ठीक है। वो अभी हम देखते हैं। तो वन कॉमन फॉर्म ऑफ लेवल मेजरिंग सिस्टम यूजेस अ टेप है और सर्वो मोटर विच इज कनेक्टेड टू अ फ्लोट। द हाइट कैन बी रेड एज अ फ्लोट मूव्स विद द लिक्विड। तो अगर आपका टैंक खाली है तो फ्लोट बिल्कुल नीचे होगा और तार से वो जो दूसरा एंड है वो टॉप पे पहुंचा होगा, तो उसको हम 0 मार्क कर देंगे। पानी फुल हो गया टैंक के अंदर तो क्या होगा कि फ्लोट ऊपर आ गया और वो जो उसकी दूसरी तरफ जो पॉइंट है वो नीचे आ जाएगा फुल, तो नीचे हम फुल मार्क कर देंगे। इसी तरीके से हम 0 से 100% तक उसकी क्या कर देंगे, कैलिब्रेशन कर देंगे, ठीक है। ये हमारे हमने की हुई है, ठीक है। और ये कल आपने लैब में भी इसका एक्सपेरिमेंट किया था। जो कल की लैब थी वो बहुत ज़बरदस्त आपकी लैब थी, उसमें आपने टाइमर भी सीखे, प्रैक्टिकली देखा कि इस तरह से ऑटोमेशन सिस्टम कैसे चल रहे होते, फिर HMI भी बनाई, बहुत ज़बरदस्त था कल का एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अदर सिस्टम्स यूज द फ्लोट मेथड बाय सेंसिंग द पोजीशन ऑफ द फ्लोट मैग्नेटिकली और इलेक्ट्रिकली। इस तरह के भी आते हैं कि आपका जो फ्लोट है फ्लोट वो मैग्नेटिक है यानी फ्लोट एक पीछे ये देखें, ये आपका पीछे जो है ना ये सेंसर लगा हुआ है और ये फ्लोट है। ये जैसे जैसे ऊपर नीचे होगा ये अकॉर्डिंगली इसकी ना प्रॉपर्टीज़ वायर की चेंज होती जाएंगी इसकी वजह से, ठीक है। मतलब ये इसकी डेप्थ में आप जा सकते हैं कि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट भी आ सकता है या कैपेसिटिव इफेक्ट भी आ सकता है, लेकिन ये फ्लोट जैसे जैसे ऊपर नीचे मूव करेगा इसकी वायर की प्रॉपर्टीज़ में कोरस्पॉन्डिंगली आउट चेंज आएगी और उस चेंज को हम मेजर करके बता सकते हैं कि भाई इस वक्त ये लेवल चल रहा है इसके अंदर। और इसको प्रैक्टिकली कहाँ यूज़ किया हुआ है इसने, यहाँ पे बनाया हुआ है, देखो लिक्विड लेवल कंट्रोलर है। इसका सेंसर कहाँ पे लगा हुआ है, ये इसका पीवी है जहाँ से ये सेंस ले रहा है, ये सेंसर इसको दे रहा है कंट्रोलर को। इसमें एक सेट पॉइंट है और वहाँ से एक आउटपुट निकल के इस सोलेनॉइड वाल्व को जा रही है। तो अगर आपका पानी कम होता है सेट पॉइंट से तो ये सोलेनॉइड वाल्व को ओपन करा देगा। ओपन होने से क्या होगा कि ये पानी इसमें आना शुरू हो जाएगा और अगर ये सेट पॉइंट से अबव हो जाएगा तो ये इस वाल्व को बंद करा देगा ताकि इसकी जो इनकमिंग है उसको कट करे और नीचे आउटगोइंग जो है वो हम ज्यूम कर सकते हैं कि कांस्टेंट है, तो उससे आपका लेवल फिर नीचे आ जाएगा। तो ये आपका एक लेवल कंट्रोल का जो है एक वाल्व लगा हुआ है जिसके अंदर फ्लोट टाइप सेंसर लगा हुआ है। फ्लोट टाइप मेजरमेंट हो रही है और आउटपुट इसकी क्या है, सोलेनॉइड वाल्व, ठीक है, सही है। इस कंट्रोल लूप के अंदर क्या है, पीवी क्या है आपका, जो पीवी है आपका लेवल है, ठीक है। और मेजरमेंट कैसे हो रही है, फ्लोट टाइप लेवल सेंसर से। और फ्लोट ये FLOAT होता है फ्लोट, अच्छा। और उसके बाद जो है लेवल कंट्रोलर को जा रहा है, इसको हम कहेंगे LIC लेवल इंडिकेटिंग कंट्रोलर या LRC भी हो सकता है लेवल रिकॉर्डिंग कंट्रोलर। या आगे हम PNID पढ़ेंगे, पाइपिंग इंस्ट्रूमेंट डायग्राम, उसमें ना पूरे कंट्रोल लूप्स की डायग्राम होती है, वो आपको मैं पढ़ना सिखा दूंगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं जी न्यूमेटिक मेथड। ये भी बड़ा ज़रूरी है। न्यूमेटिक क्या चीज़ होती है, कंप्रेस्ड एयर, जैसे ये टायरों में हवा, कंप्रेस्ड एयर। तो ये मैंने आपको न्यूमेटिक हाइड्रोलिक में चीज़ें करवाई हैं काफ़ी, ठीक है, वो भूलनी नहीं है आपने। अच्छा, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मेजर्ड वेरिएबल फ्रॉम द रिमोट एरियाज वाज नॉट पॉसिबल। एयर हैज़ द क्रेडिट टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स इन द मेजरमेंट ऑफ द लेवल रिमोट मेजरमेंट। अच्छा, ये देखो, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है मेथड। ये हमारे जो कंट्रोल वेल्व्स होते थे ना उसमें भी यही रूल इस्तेमाल होता था, उनके अंदर भी। इसको थोड़ा समझें। सबसे पहले आपके पास एक एयर कंप्रेस्ड एयर की सप्लाई है, इसका प्रेशर हम सपोज करते हैं कि ज़रा ज़्यादा है। पहले फिर हम क्या लगाएंगे, प्रेशर रेगुलेटर लगाएंगे। जैसे एक 12 वोल्ट की बैटरी आपको 9 वोल्ट चाहिए
तो 12 के आगे आप क्या लगाएंगे, रेगुलेटर लगाएंगे 9 वोल्ट का। तो इस तरह प्रेशर रेगुलेटर है जो कि आपका तकरीबन 30 psi के प्रेशर को क्या करेगा, कम करेगा प्रेशर। मतलब 30 psi नहीं होते, सॉरी 7 बार होती है जो प्लांट पे हमारी थी। 7 बार, एक 100 psi का होता है, 120 psi का होता है, 80 psi का होता है। ये एक ट्रेनिंग में हमें बताया था हमारे एक ट्रेनर ने कि नॉर्मली प्लांट के ऊपर 80, 100, 120 चलती है। हमारे पास जो प्लांट था उसमें 100 psi का स्टैंडर्ड था। तो 100 psi की कंप्रेस्ड एयर होगी, प्रेशर रेगुलेटर लगा के उसको तकरीबन 30 psi पे लेकर आएंगे। फिर उस 30 से हमने कितने निकालने, 3 से 15। जैसे 4 to 20 होता है ना, वैसे जो न्यूमेटिक का स्टैंडर्ड होता है वो 3 to 15 psi होता है। ये याद रखना है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। 3 to 15 psi, जैसे 4 to 20 मिलीएम्प्स है, न्यूमेटिक में क्या है 3 to 15 psi। ये होगा आपकी स्लाइड में, लाजमी होगा, मैंने डाला होगा, आप जाके रिवाइज कीजिएगा। तो अच्छा, प्रेशर ड्रॉप हो गया, अब 30 psi आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पहुँचने के बाद आपके पास दो रास्ते हैं। एक ये वाला रास्ता है जिसपे ट्रांसमीटर की हाई साइड लगी हुई है, ठीक है। लो साइड क्या है, वेंट टू एटमॉस्फेयर। ये कौन सा ट्रांसमीटर है, डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर, P1 माइनस P2 वाला। और ये साइड देखें, ये साइड नीचे जाके यहाँ पे जाके रुक जाती है, पैंदे से टच नहीं होती, थोड़ा सा ऊपर रुक जाती है। अगर इसमें लेवल नहीं था, टैंक बिल्कुल खाली था, फिर क्या होगा, सारे का सारा प्रेशर जो है वो, अब देखिए जो एयर का प्रेशर ना वो भी करंट की तरह होता है। करंट हमेशा उस पाथ से गुजरता है जहां लीस्ट रेजिस्टेंस होती है, ऐसे ही है ना। तो अब यहाँ पे प्रेशर है और यहाँ पे बेंड टू एटमॉस्फेयर है, तो ये वाला प्रेशर किधर जाएगा, इधर जाएगा या नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। जब नीचे जाएगा तो यहाँ पे कोई भी प्रेशर नहीं जाएगा, जीरो प्रेशर मिलेगा आपको। तो यानी आपका जो 3 psi वाली कंडीशन आ जाएगी, लो प्रेशर। अब अगर इसमें पानी आना शुरू हो जाता है, पानी आना शुरू हो गया तो यहाँ प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, यानी यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिलनी शुरू हो जाएगी। जब यहाँ रेजिस्टेंस मिलेगी तो वो प्रेशर फिर अब इधर जाएगा। आ रही बात समझ। तो इस तरह से जैसे जैसे आपका लिक्विड का लेवल अबव होगा, आपको यहाँ से भी आउटपुट मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये है साइंस, इसको कहते हैं बबलर ट्यूब मेथड। क्या कहते हैं इसको, बबलर ट्यूब मेथड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आप आगे समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बबलर ट्यूब मेथड, ओके। तो हाई साइड और लो साइड, लो को कर दिया वेंट टू एटमॉस्फेयर, और ये हाई साइड है, और यहाँ से इसको 4 to 20 निकाला। अच्छा, ये वाला असूल इसको कहते हैं, एक और भी इसमें, इसको बेफल नोजल असेंबली भी कहते हैं। बेफल नोजल असेंबली, खैर वो ज़रा बहुत ज़्यादा आगे बात चली जाएगी। वेल्स के अंदर वो घुसते हैं, जब हम देखते हैं तो बेफल नोजल असेंबली होती है, उसमें भी ऐसे ही करते हैं कि एक पोर्ट होती है, उसको हम कम ज़्यादा करते हैं तो उससे यहाँ पे प्रेशर कम ज़्यादा हो रहा होता है, ठीक है। तो बेसिकली असूल यही होता है कि यहाँ पे इस पोर्ट के प्रेशर को जो है वो, इस पोर्ट को यानी इसको ब्लॉक करके मैं इस प्रेशर को बढ़ा सकता हूँ और इसको ओपन करके इस प्रेशर को कम कर सकता हूँ। यही असूल इसमें यूज़ होता है। अब बात यह है कि ये भाई यूज़ कहाँ होता है, भाई जो गंदे टैंक होते हैं, सीवरेज सिस्टम्स होते हैं, उनमें यही लगा होता है। वहाँ पे आमतौर पे नहीं मतलब ज़्यादा वर्किंग कर रहे होते हैं, मतलब लोग दूर दूर ही रहते हैं उससे, ठीक है। तो वहाँ पे ये सिस्टम लगे होते हैं, ये जो वासा वाले वगैरह। लेकिन अब इनमें भी इशू आता है कि अगर ये लाइन आपकी ब्लॉक हो जाए, फिर इनमें ब्लॉकेज वगैरह के बड़े इश्यूज होते हैं, तो इसकी मेंटेनेंस निकलती रहती है। तो ये इस तरह से ये इसकी एप्लीकेशन है। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रिकल मेथड्स ऑफ लेवल मेजरमेंट में देखते हैं हम। मेजरिंग डिवाइसेस दैट यूज द इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स मेड द लेवल। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स पॉपुलर हैं बहुत, ठीक है। और यही वजह है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इतनी सक्सेसफुल है, क्योंकि ये हर चीज़ की अब जान है, इसके बगैर चीज़ें मुमकिन नहीं है, ठीक है। अच्छा, कंडक्टेंस प्रॉब्स जो होती हैं वो भी उनकी कंडक्टेंस वेरी करती है, ठीक है। ऑन ऑफ स्विचेस equipped with the electrical contacts, inexpensive, versatile, reliable, require minimum maintenance, no moving part in the liquid, easy to install, adaptable to large and small tanks, no adjustment required. मैग्नेटिक मेथड्स होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के जो होती है फिनोमिनन, उसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। दिस सिस्टम इज यूजफुल वेयर द टैंक इज सील्ड एंड क्लोज्ड एंड नो इनग्रेस ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड, सिंपल एंड लेस एक्सपेंसिव, विथस्टैंड द टेंपरेचर, प्रेशर एंड अदर कंडीशन, सिस्टम कैन कंप्लीटली सील विदाउट पैकिंग लैंड्स और अदर सील्स थ्रू विच द रोटेटिंग शाफ्ट मस्ट ऑपरेट। अब ये देखें, जैसे ये आपका मैग्नेटिक है सिस्टम लगा हुआ है, अब इसमें देखें ये पानी के साथ तैर रहा है, ये बाहर वाला फ्लूइड, उसके साथ साथ ये भी मूव कर रहा है, ठीक है। ये अपने साथ इसको लेके, तो ये टोटल मैग्नेटिक कपलिंग हुई हुई है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक सिस्टम आपका बना हुआ है, और इसकी जो है वो अगेन फर्दर जो प्रॉपर्टी है इसकी अप डाउन की मूवमेंट से, इसकी जो है प्रॉपर्टी वायर की, वो फिर चेंज हो जाएगी इसके अकॉर्डिंगली। अच्छा, ये मैनुअल है सिस्टम, मैनुअली इसकी जो स्केल अप डाउन, मसलन ये अगर नीचे होता है तो ये स्केल नीचे आ जाएगी, ठीक है। और अगर ये ऊपर होता है तो ऊपर चली जाएगी, वो मैग्नेटिक जो है वो कपलिंग की वजह से। अच्छा, मैग्नेटिक रीड स्विच, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रीड स्विच इनको कहते हैं।
अब मैंने आपको लिमिट स्विच पढ़ाए हुए हैं जिसमें वो एक रॉड होता है, जब उसको टच करते तो ऑपरेट हो जाता है टक करके, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इंडस्ट्री में, यहाँ लोकल भी बहुत यूज़ होता है वो मैं। अच्छा, ये हमारे पास ये भी लगे हुए थे स्विच, ये हम टर्बाइंस पे काम कर रहे थे, वेल थे उसके स्किड जिसमें वो ट्रांसमीटर्स नहीं मैंने आपको दिखाए थे इतने सारे लगे थे, वहाँ पे एक वेल था, वहाँ पे ये स्विच लगा हुआ था। वहाँ पे क्या होता था कि ये टच नहीं हो रहा था, लेकिन ये प्रॉक्सिमिटी टाइप था, यानी उसके सामने जब आता था ना तो मैग्नेटिकली वो ऑपरेट होता था स्विच। वो हमने वहाँ पे देखा कि ये मैग्नेटिक रीड स्विच जिसको कहते हैं ना, कि वो मैग्नेटिकली ऑपरेट हो रहा होता है, ठीक है, वो टच नहीं हो रहा होता, टच कॉन्टैक्ट वाला नहीं होता, नॉन कॉन्टैक्ट होता है उसका ऑपरेशन, ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट ऑपरेशन। So these magnetic measurement systems are used occasionally in the industry. However, the reed switches operated by the magnet are used extensively in the process industry. Okay. तो इसमें आप देखो। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं जी, ये भी बड़ा इसकी भी मैंने आपको तस्वीर दिखाई हुई है, जिसमें एक लेवल ट्रांसमीटर था डिस्प्लेसर टाइप में, दोबारा दिखा दूंगा अगर आप कहेंगे। ये यूज़ हो रहा था वहाँ पे हमारे पास। डिस्प्लेसर इसको कहते हैं, एक फ्लोट होता है जो पानी पे तैरता है, कल मैंने आपको फ़र्क बताया था, डिस्प्लेसर पानी के अंदर डूब जाएगा, ठीक है, ये डिस्प्लेसर है, देखो पानी के अंदर डूबा हुआ है, पानी ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो ये रोटेशन होगी, यहाँ पे ये रोटेशन आगे मेजर हो रही होगी, ठीक है। मसलन ये नीचे अगर होता है, नीचे होगा तो ये नीचे आ जाएगा थीटा, और ये ऊपर जाएगा तो ये थीटा ऊपर हो जाएगा। और ये जो इसको कहते हैं टॉर्क ट्यूब, टॉर्क ट्यूब लिखा हुआ है इसके ऊपर, टॉर्क ट्यूब, और ये इसका रोटेशन है थीटा, उसकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली वो जो है वो बताता है कि पोजीशन ऑफ द डिस्प्लेसर व्हेन बाउंस्ड अप बाय 18 इंचेस ऑफ वाटर, यानी तकरीबन 5 डिग्री का बता रहा है, वो थोड़ी सी रोटेशन होती है, ठीक है। तो अच्छा, इट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स्ड बैलेंस ट्रांसमीटर, फोर्स बैलेंस ट्रांसमीटर है ये। अच्छा, एक होता है मैस बैलेंस, एक होता है फोर्स बैलेंस्ड, ठीक है, यानी ये फोर्स से बैलेंस हो रहा है। अच्छा, इट इज बेस्ड ऑन द अर्शमीदस प्रिंसिपल व्हिच स्टेट दैट अ बॉडी इमर्स्ड इन अ लिक्विड विल बी बाउंस्ड अपवर्ड बाय अ फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्ले, जितना वेट का लिक्विड है उतना वो उसको उछाल की कुव्वत उस पर लगती है। दिस मेथड इज यूज्ड टू मेजर द लिक्विड लेवल बाय सेंसिंग द buoyant force exerted on the displacer by the liquid which it is immersed. The buoyant force on an object depends on how much liquid is displaced and density of the liquid. The buoyant force always equals the weight of the displaced liquid. If the buoyant force becomes equal to the object's weight, the object floats. ठीक है। अच्छा, displacer element is a cylinder of constant cross sectional area and heavier than the liquid displaced. This method is used for both open and closed tanks. Buoyancy transmitter is normally used in vessels where lower connection is not possible, फ्लक्चुएटिंग प्रेशर और लेवल और हाई टेम्परेचर सर्विस। अच्छा जी, हमारे पास लगे होता था जो लिक्विड होते थे ना, जो गैस कंडेंस करती थी तो उससे जो लिक्विड बनता था उसमें ये हम यूज़ कर रहे होते थे। काफ़ी गंदा होता था, इसकी सर्विस करते थे, काला गंदा, वो जो कंडेंसेट उसमें बना होता था उसकी वजह से। अच्छा जी, बबलर ट्यूब एट पर मेथड, ये वही मेथड है, उसको दोबारा ये इसने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। बेसिकली ये थोड़ी सी डायग्राम चेंज है लेकिन ये भी वही है। बेसिकली ये देखें, एयर सप्लाई 50 psi प्रेशर रेगुलेट करके प्रेशर कम किया, उसके बाद फर्दर आगे गई, ये आपकी जो है वो फर्दर फ्लो गया और ये बबल निकलना शुरू हो गए, ठीक है। आमतौर पे क्या होता है कि बबल ट्यूब, यानी जब आपका बबल प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो प्रेशर आ रहा होता है यहाँ बिल्ड होता है, तो वो बेसिकली जो है आपको बताता है लेवल के बारे में, ठीक है। ये मैं पढ़ के दिखा देता हूँ आपको कि प्राइमरी मेंटेनेंस प्रॉब्लम के लिए। अच्छा, ये पढ़ लेते हैं हम एक बार भी, क्या कहते हैं। इन दिस मेथड द लिक्विड लेवल इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द प्रेशर रिक्वायर्ड टू फोर्स अ गैस इनटू अ लिक्विड एट द पॉइंट बीनीथ द सरफेस। By this method, liquid level is obtained without liquid entering the pipe or instrument. Clean air or gas in connected through a restriction to a bubble tube immersed a fixed depth in tank. Restriction reduces airflow and builds up pressure in bubble tube until it just balances the fluid pressure at the end of the bubble tube. Pressure is kept at this value by the air bubbles escaping from the liquid. Change in the liquid level, air pressure, bubble tube bubble drop. अच्छा, दिस प्रेशर कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड टू द बबल ट्यूब। अच्छा, corrosive liquids, solids, bearing liquids हैं for process that react with the air, nitrogen can be used। अगर एयर के साथ कोई केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो गया लिक्विड का तो आप उसकी जगह नाइट्रोजन भी यूज़ कर सकते हैं। प्राइमरी मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? एयर पर सिस्टम आर प्लग्ड, ट्यूब causes a pressure indicator to read high, a hole in the tube causes the indicator to read low, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इफ़ द होल इज़ हाफ वे अप द ट्यूब द इंडिकेटर विल वर्क करेक्टली फ्रॉम 0 to 50% एंड द स्केल रीडिंग, यानी ये जो आप यहाँ से जो है वो इसकी मेजरमेंट करवा सकते हैं ना कि 0 to 50% पे करानी है, 0 to 100% पे करानी है, इसकी हाइट को एडजस्ट करके।
अच्छा जी, और उसके बाद ये होता है कि यहाँ से जब पहला बबल निकलना शुरू हो जाता है ना, पहला बबल निकलता है, तो फिर क्या होता है कि जो ये प्रेशर होता है वो इसके तकरीबन इक्वल होता है। ठीक है, जब पहला बबल निकल रहा होता है आपका, तो ये बेसिकली इसमें होता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। बबलर ट्यूब मेथड के बाद डायफ्राम बॉक्स मेथड है। इसमें डायफ्राम बॉक्स यूज़ होता है। अगेन प्रेशर मेथड है। डिफरेंशियल प्रेशर मेथड है, हाई साइड लो साइड वाली जो मैंने आपको बता दी। और तीसरा क्या है, कैपेसिटी। ये वही पहले वाली है, लेकिन उनकी इसमें थ्योरी आ गई थोड़ी सी ना। पहले आपको मैंने डायग्राम से एक्सप्लेन कर दिया था, अब ज़रा इसमें थ्योरी आ गई है। ये देखें कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस में अच्छा ये देखें ग्राफ, ये वाई इंटरसेप्ट है इसमें ना। अगर जब एयर होती है तो कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस आ रही होती है। ठीक है, ये वो वाली है। और उसके बाद इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज़ कर रही है विद दी डेप्थ जैसे जैसे बढ़ रही है, इसकी कैपेसिटेंस क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। और इसका जो है वो हम देखते हैं यहाँ पे the amount of the capacitance depends on the distance between the plates, the area of the plates and the height of the dielectric between the plates. The equation is equal to Ka over D. C is your capacitance, K is dielectric constant, A is the area of the plate and D is the distance between the plates. तो बेसिकली आपका जो A है वो चेंज हो रहा होगा, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स तो कांस्टेंट है। और डाइलेक्ट्रिक जो है ये बेसिकली आपका, आप इसको भी कह सकते हैं कि ये इसमें भी चेंजेस आ रही हैं, जैसे जैसे वो लिक्विड आपका अप डाउन हो रहा है। इन दिस मेथड ऑफ प्रॉप इज अनसर्टेन टैंक एंड कैपेसिटेंस इज मेजर्ड बिटवीन द प्रॉप एंड टैंक। ये देखो, ये कैपेसिटेंस मेजर हो रही है, ये टैंक है और ये इसके साथ दो प्रॉप्स हैं। कैपेसिटेंस वेरीज विद रिस्पेक्ट टू द टैंक लेवल। दिस फिनोमेना इज ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द एयर एंड द लिक्विड इन द टैंक। दिस मेथड इज नॉर्मली यूज्ड फॉर नॉन कंडक्टिव लिक्विड्स। नॉन कंडक्टिव लिक्विड्स के लिए यूज़ होता है, यानी वो एज एन इंसुलेटर काम कर रहे होते हैं ना, इसके अंदर वो कैपेसिटर बना रहे होते हैं। कैपेसिटर में ऐसे होता है, दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं और बीच में इंसुलेटर होता है। ठीक है, ये वो बेसिकली मेथड बन रहा है। तो ये था। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।